नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्य दर्शन परमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी में। यदि हस्तरेखा या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी किसी भी विषय पे कोई कंसल्टेंसी चाहिए या किसी को हाथ दिखाना हो तो हमारे दिए गए स्क्रीन पे इस नंबर के ज़रिए हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इस हस्तरेखा की उंगलियों पे पिछली वीडियो बनाई थी। इसी हस्तरेखा पे अब हम रेखाओं और पर्वतों के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का। आइए आगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं, पर्वतों से शुरू करते हैं और पहले गुरु पर्वत की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें आप सभी को जानकारी होगी या जिन्हें नहीं भी जानकारी हो उन्हें बता दें कि इस जगह पे तर्जनी फिंगर के नीचे के इतने एरिए को गुरु पर्वत कहा जाता है। गुरु पर्वत पे बनने वाली रेखाओं और चिन्हों के बारे में समझते हैं जो इस हस्तरेखा में बने हुए हैं। गुरु पर्वत को हम धन, पैसा, जीवन में स्थिरता, सरकारी कार्य, जनता से जुड़ी जनता की मदद करना, लोगों की मदद करना, संतान, प्रॉपर्टी, सफलता से जुड़ी चीज़ों को लेकर के पर्वत को देखा जाता है। कुछ बीमारियों से भी जुड़ी गुरु पर्वत को देखा जाता है। इस हस्तरेखा में गुरु पर्वत ना ही बहुत उठा है ना ही दबा है, नॉर्मल स्तर पे है, इसलिए गुरु पर्वत सही है। मगर इस पे कोई खास रेखाएं नहीं हैं। एक रेखाएं ये टूटी टूटी सी है। यदि ये रेखा क्लियर, साफ, स्पष्ट एक रेखा ऐसे आई होती है तो बहुत ही शुभ फलदायी होती है, मगर इस हाथ में अभी वैसा है नहीं। ये टूटी टूटी सी रेखा है। यदि ये क्लियर आगे चल के एक क्लियर बन जाती है तो बहुत शुभ फलदायी होगा। माना जाता है कि बाकी सभी पर्वत, सभी ग्रह यदि गड़बड़ भी रहें और सिर्फ गुरु पर्वत पे अच्छी शाइन हो और अच्छा पर्वत हो तो पूरा जीवन में स्थिरता और बैलेंस बना के रखता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं मिडिल फिंगर के नीचे का जो एरिया होता है इसे शनि पर्वत के नाम से जानते हैं। शनि पर्वत को हम लोग न्याय, संगति, दोस्ती, संघर्ष, कर्ज, सरकारी लाभ, धन आदि चीज़ों से देखा जाता है। शनि पर्वत पे भी फिलहाल इस हाथ में पर्वत तो अच्छा है, ना ही दबा है ना ही उठा है, मीडियम पर्वत है, शुभ फल देने वाला है, मगर इस पर्वत पे कोई वैसी रेखाएं नहीं हैं। ये रेखाएं छोटी छोटी सी बन रही हैं, ये शुभ फलदायी हैं। यदि ये एक लंबी रेखा सीधी आ जाती है आगे चल के कुछ इस प्रकार तो वो बहुत अच्छा शुभ फलदायी मानी जाएगी। अभी तो इस पे टूटी टूटी सी सीधी छोटी रेखाएं हैं, ये भी शुभ फलदायी हुए, धन के हिसाब से शुभ फलदायी हैं, बिजनेस और कार्य में, नौकरी में, इन चीज़ों में शुभ फलदायी हैं। लेकिन एक सीधी रेखा आगे चल के यदि हो जाती है तो ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसके बगल में रिंग फिंगर के नीचे के इतने एरिए को सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। सूर्य पर्वत पर बनने वाली जो रेखाओं के विषय में समझते हैं। इनका इन दोनों पर्वतों की तरह सूर्य पर्वत भी नॉर्मल है, ना ही दबा है ना ही उठा है, शुभ फलदायी होता है ऐसा। और इस पे कोई अच्छी रेखा वैसे नहीं है, इस पे टेढ़ी मेढ़ी सी एक रेखा आ रही है, ये नुकसान देने वाली, पैसे को लेके, मान सम्मान को लेके नुकसान देने वाली ही है। यदि एक खड़ी सीधी रेखा होती या और भी सीधी खड़ी रेखाएं होती तो ज़्यादा शुभ फलदायी होती। टेढ़ी मेढ़ी सी रेखा जो होती है वो नुकसान देती है। इस पे कुछ छोटी टुकड़ी में रेखाएं बन रही हैं। यदि ये ट्रायंगल कंप्लीट यहाँ से होता है तो ये बहुत अच्छा फलदायी होगा आगे चल के। फिलहाल अभी ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, टूटा टूटा सा ये बना हुआ है। और यदि ये रेखा ऐसे आगे चल के कट जाती है तो ये धन को लेके
अचानक नुकसान के लिए भी साबित हो सकती है। और लेकिन यही रेखा यदि काटे ना और इस ट्रायंगल बन जाए सिर्फ, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाएगी। इस तरह के कई कंप्लीट ट्रायंगल बनने पे बहुत अच्छा फलदायी मानी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं लिटिल कनिष्ठा फिंगर की तरफ, जिसे बुद्ध की फिंगर भी कहते हैं। इसके नीचे के इतने एरिए को बुद्ध पर्वत के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पर्वत पे बनने वाली रेखाओं के विषय में समझते हैं। फिलहाल इस हथेली में बुद्ध पर्वत पे कोई खास रेखाएं हैं नहीं, मगर पर्वत अच्छा है, ना ही बहुत उठा है ना ही बहुत दबा है, ऐसा पर्वत अच्छा माना जाता है। लेकिन बुद्ध की फिंगर छोटी है और इस फिंगर में मध्य वाला और तीसरा फ्लैंज छोटा है, तो बिजनेस को लेकर के नुकसान दे सकता है, क्योंकि फिंगर भी छोटी है और बीच वाले और नीचे वाले ये फ्लैंज भी छोटे हैं। तो नौकरी को लेके ठीक है, बिजनेस करने में नुकसान दे सकते हैं। और इस पे कोई अच्छी रेखाएं भी नहीं मौजूद हैं, इसलिए बिजनेस को लेके नुकसान दे सकते हैं, नौकरी के लिए ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं हस्तरेखा में कनिष्ठा फिंगर के नीचे बुद्ध पर्वत के नीचे के इस एरिए को मंगल पर्वत कहा जाता है और एक इतने एरिए को भी मंगल पर्वत कहा जाता है। एक उच्च पर्वत, एक उच्च मंगल, एक निम्न मंगल के नाम से जाना जाता है। दोनों का रेखाओं और पर्वतों से मिले जो भी योग आते हैं वो मिले जुले फल देने वाले होते हैं। अब जैसे बात की जाए इस मंगल की, तो इस पे कोई मंगल पर्वत तो सही है, अच्छा है, उठा हुआ मीडियम उठा हुआ है, ना ही दबा हुआ है ना ही ज़्यादा उठा हुआ है, लेकिन कोई रेखाएं अंदर नहीं हैं। और इस पर्वत पे रेखाएं हैं, क्रॉस बन रहे हैं। इस पे एक दो रेखा भी है जिसे मंगल रेखा के नाम से जाना जाता है। मंगल रेखा, ये जो बड़ी लाइन है इसे जीवन रेखा बोलते हैं, शुक्र की रेखा बोलते हैं। तो जीवन रेखा से जितनी नज़दीक से ये निकलती हैं, ये मंगल रेखा जीवन में आने वाली समस्याओं और सफलताओं में उतनी ही मददगार होती हैं। समस्याओं को कम करती हैं, सफलताओं में मदद करती हैं, बढ़ोतरी करती हैं। लेकिन ये मंगल रेखा यदि जितना ज़्यादा इसमें कट लगे हों, ये उतना फिर कमज़ोर होती जाती हैं, कम मददगार होती हैं। नुकसान ना भले ना दें, मगर मददगार कम होती हैं। और मंगल के छेद पर्वत पे ये जो क्रॉस बन रहे हैं, ये स्वभाव में थोड़े उग्रता लाते हैं। मंगल पर्वत को प्रॉपर्टी, ज़मीन, स्वभाव, पेरेंट्स में सुख की कमी या सुख को दिखाता है, लाइफ पार्टनर से जुड़ी बातों को दिखाता है। फिलहाल ये मंगल पर्वत नॉर्मल है, इस पे एक दो क्रॉस लग रहे हैं तो स्वभाव में थोड़ी उग्रता हो सकती है। और इसी पे बनने वाले ये कंप्लीट, यदि स्क्वायर कंप्लीट बने, खुला ना हो कहीं से, इस तरह जैसे यहाँ पे खुला हुआ है इस तरह खुला ना हो, तो चीज़ों में फलदायी होते हैं, अच्छे फल देते हैं। नॉर्मल मंगल है तो बॉडी एनर्जी भी, बॉडी स्ट्रेंथ भी सही बनाए रखता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हाथ के इस एरिए को चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। यदि यहाँ पे हाथ ये सीधा है तो इसे चंद्र पर्वत उतना फलदायी नहीं मानते। यहाँ पे यदि हाथ थोड़ा गोला आकार लेकर के आता है इस तरह, तो अच्छा चंद्र पर्वत मानते हैं। चंद्र पर्वत को भी जीवन में सफलता, घर से दूर जाके सफलता, यात्रा, जीवन में सफलता, नेचर, किस नेचर के इंसान, पानी से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगना या गड़बड़ लगना, पानी से नुकसान, जैसे चंद्र पर्वत गड़बड़ है, थोड़ा कमज़ोर है, तो पानी के से नुकसान भी है।
यात्राओं में थोड़ा संभल करके, कहीं यात्राएं हो तो संभल करके सावधानी पूर्वक यात्राएं करें। बाकी पर्वत थोड़ा चंद पर्वत कमज़ोर है क्योंकि ये गोलाई पे नहीं है, सीधा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, यदि ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा नीचे से 2 फाड़ में 2 मुही होती है, तो एक जगह बैठ के वाला काम कम मिलता है, थोड़ा चल फिर के रनिंग वाला काम ऐसे लोगों को करना पड़ता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, अंगूठे के नीचे इस क्षेत्र को शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। शुक्र पर्वत को भी जीवन में सफलता, लाइफ पार्टनर से जुड़ी बातें, घर, गाड़ी आदि, बंगले आदि चीज़ों को अच्छी सुविधा दिखाता है। शुक्र पर्वत पे एक रेखा जो ये बन रही है, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 2 मुही हो रही है। ऐसी रेखा लाइफ पार्टनर या मित्रों से जुड़ी चीज़ों में नुकसान देती है, या लाइफ पार्टनर को बीमारियों से जुड़ी समस्याएं देती है। ऐसे में मित्रता भी संभल के करनी चाहिए, सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, मित्रों से भी नुकसान देती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हथेली के रेखाओं के बारे में समझते हैं। आगे बढ़ते हुए हथेली पे ऊपर पहली रेखा से शुरू करते हैं। इसे हृदय रेखा के नाम से जाना जाता है। हृदय रेखा, हार्ट लाइन के नाम से जाना जाता है। बोलते हैं जितनी लंबी रेखा उतना भोला इंसान, और यदि इसके साथ कोई और ये रेखाएं जो जा रही हैं, ये रेखाएं लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं देती हैं और लाइफ पार्टनर से किसी बात को लेकर के असंतोष को दिखाती हैं। उसी के साथ ये रेखा यदि गुरु पर्वत पे इन दोनों के बीच आती है तो इंसान या तो अचानक दुबला या अचानक मोटे होने को दिखाता है। अचानक बॉडी में बदलाव को लेके दिखाता है। ये किसी भी एज में हो सकता है। रेखाओं हाथ से जुड़ी जो भी बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबकी अपने समय पे, सबका अपना अपना समय होता है, अपने अपने समय पे सब अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कोई बात या कोई चीज़ हर समय किसी इंसान के साथ रहे। कोई कितनों भी धनी हो, रिच हो, राजा हो, उसके भी जीवन में समस्याएं आती हैं, और कोई कितनों भी समस्याओं से जूझ रहा हो, उसके जीवन में भी खुशियां आती हैं। तो इसलिए हर बात हर समय नहीं लागू होता। समय समय पे सब अपने अपने कार्य करते हैं। समय समय पे जो ग्रह जैसे बलवान, जैसे कमज़ोर होता है, वैसा प्रभाव देता रहता है। अब जैसे ये रेखा यहाँ तक आने में, जैसे बताया मैंने कि बॉडी अचानक दुबली या मोटे होना, थोड़ा हेल्थ की समस्या देना, इसमें भी देखा जाता है। एक रेखा गुरु की तरफ ये आ रही है, ये शुभ फलदायी होता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों से मदद पाना, जीवन में सफलता को लेके मदद करती है यदि ये रेखा जो गुरु पर्वत के पे आ रही है। और साथ में ये जो लंबी रेखा आ रही है, ये लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में और लाइफ पार्टनर से जुड़ी किसी बात को लेके असंतोष को दिखाती है। किसी बात का मतलब कोई भी बात हो सकता है, तबीयत से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी भी हो सकता है, या कोई भी बात हो सकती है। इस रेखा के ऊपर जितने ट्रायंगल बनते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ दिख रहा है, और यहीं पे सूर्य रेखा, जैसे मैंने बताया था, एक सीधी लाइन हो ज़्यादा फलदायी होता है, और यदि इस पे ट्रायंगल ऐसे बन जाए तो बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। हालांकि ट्रायंगल से अभी कंप्लीट नहीं है। इस रेखा पे जितने ट्रायंगल्स ऐसे बनेंगे उतना ज़्यादा सफल और सुखमय जीवन होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इसके नीचे जो यहाँ से रेखाएं आती हैं, इसे मस्तिष्क रेखा, माइंड रेखा के नाम से जाना जाता है। माइंड रेखा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिमाग से जुड़ी बातें,
माइंड रेखा स्वास्थ्य से सफलता से लेके कई चीज़ों को दर्शाती हैं। सिर में चोट लगना, बहुत ज़्यादा चिंतित स्वभाव होना, जीवन में सफलता को लेके दिखाती हैं। जैसे ये माइंड रेखा काफ़ी दूर तक जीवन रेखा के साथ गुथी हुई आ रही है। यहाँ जालनुमा बनता हुआ, जंजीर नुमा बनता हुआ यहाँ आ रहा है। तो ये लाइफ में सफलता में डिले करता है, लेट करता है। ऐसे लोगों को माना जाता है 40 साल के एज के बाद सफलता मिलना धीरे धीरे आरंभ होता है। और शुरू में ही ये माइंड रेखा मोटी है, कई जगह से कटी हुई है। इस पे आखिरी में कट भी लग रहा है। तो इस जगह पे हो सकता है कि ज़्यादा टेंशन, सफलता में डिले, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है, सिर दर्द को भी दिखाता है। और यहाँ कट होना, सर पे चोट लगना या किसी एक्सीडेंट को भी दिखाता है। इसके बाद माइंड रेखा दूसरी शुरू हो रही है, जो कि किसी चीज़ को लेके दिमागी बदलाव, घर या बिजनेस में बदलाव, नौकरी में बदलाव, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर इस वाले माइंड रेखा में इस जगह पे भी कई क्रॉस हैं। रेखा मोटी हो रही है, यहाँ भी टेंशन, तनाव हो सकता है। इसके बाद यही रेखा आगे के एज में बहुत सुंदर पतली होके चंद्र पर्वत की ओर आ रही है। चंद्र पर्वत की ओर आने वाली रेखा थोड़ा चिंतित स्वभाव, चिंता थोड़ा देती है, लेकिन हल्की सी झुकी हुई रेखा सफलता भी साथ में देती है। और इसके बाद ये रेखा साफ है, अच्छी है, तो ये मददगार साबित होती है। लेकिन यहाँ तक की जो एज है, ये 48 साल 50 साल के बाद की एज है, जहाँ पे माइंड रेखा साफ और अच्छी हो रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं ये जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा पे इस हाथ में ये कुछ राहु की रेखाएं हैं जो काट रही हैं। जिस समय जिस एज में ये काट रही हैं, उस एज में स्वास्थ्य से या धन से जुड़ी समस्याओं को दिखाती हैं। अब जैसे एज की बात की जाए तो एक रेखा ये करीब 25 के आसपास के एज में कट रही है। उसी के बाद जस्ट एक रेखा 29-30 के एज में कट रही है। फिर एक बार हल्की सी कट रही है, ये 32 के एज में। फिर करीब 35 के एज में और 38 के एज में ये कट रही है। इसके बाद कोई कट वैसा नहीं नज़र आ रहा है। ये बनता हुआ सा है, मगर ये काट नहीं रही है। ये तो थी जो काट रही हैं। तो अपने अपने एज, उस एज में समय के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी या जिम्मेदारियों से जुड़ी किसी चीज़ में नुकसान, धन को लेके, स्वास्थ्य को लेके दर्शाती हैं। इसके बाद आते हैं इसी रेखा पे। कुछ रेखा यूं ऊपर की ओर जाती हुई छोटी छोटी सी दिख रही है। ये रेखाएं जीवन में सफलता, पदोन्नति, छोटी छोटी पदोन्नति या छोटी छोटी सफलताओं को दिखाती हैं। इसके आगे की एज की बात की जाए तो एक चंद्र पर्वत से ये रेखा आती हुई यहाँ पे हल्की सी ट्रायंगल, अभी बहुत क्लियर नहीं है, बनती हुई सी रेखा है। यदि ये चंद्र पर्वत से आती हुई रेखा के साथ ये ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पे कुछ बड़ी पदोन्नति, बड़े फ़ायदों को दिखाती हैं। मगर यहाँ की एज भी काफ़ी हो चुकी होगी। यहाँ की एज की बात की जाए तो करीब 58 साल के आसपास की एज की ये रेखा है, जिस समय ज़्यादा पदोन्नति को दिखाती है। उससे पहले एक रेखा ऊपर से यूं आती हुई है, ये कहीं दूर घूमने को दिखाती है, कहीं प्लान करके घूमने जाने को दिखाती है।
और ये घूमने जाने की जो एज है, कहीं दूर घूमने जाने की ये रेखा है, इसकी एज 52 साल के आसपास की है। 50 साल से 52 साल के आसपास की एज है, जब कहीं बाहर दूर घूमने जाने को दिखाती है। इस रेखा इस पल्म में, इस हाथ में भाग्य रेखा की बात की जाए तो कोई अच्छी सी भाग्य रेखा नहीं है। एक भाग्य रेखा है जो नीचे से दोमुही दिखती है। दोमुही भाग्य रेखा है, तो ऐसे में छोटी सी दोमुही भाग्य रेखा है तो नौकरी को लेके ही सही है, बिजनेस को लेके कम सही है। नीचे से दोमुही भी है तो ये नुकसान देती है बिजनेस में। और यहाँ पे यदि ये रेखा स्पष्ट उतनी नहीं है, बहुत हल्की सी है, आगे चल के ये रेखा कंप्लीट होती है अगर, तो ये धन के लिए, कुछ व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए कुछ फायदेमंद, सफलतादायक साबित होगी। बाकी आगे चल के यहाँ पे टूटी टूटी सी छोटी छोटी ये भाग्य रेखाएं हैं, ये जीवन के सफलता में मदद करती हैं। और जीवन रेखा पे ये जो ऊपर की जाने वाली रेखाएं हैं, ये भी जीवन में पदोन्नति, सफलता दिलाती हैं, सफलताओं में मदद करती हैं। और आगे चल के यदि ये रेखा जो आ रही है हृदय रेखा से, हृदय रेखा से ये एक रेखा जो आ रही है, यदि ये मंगल क्षेत्र में यूं आ जाती है, क्योंकि ये इधर घूमती हुई सी है, यदि मंगल क्षेत्र में आ जाती है तो ये किसी धोखे को लेके दिखाती है। तो ये आगे आपको देखना समझना होगा कि ये रेखा आगे आके इसके अंदर तो नहीं आ रही है, तो सावधान रहना होगा। वैसे ये गुरु पर्वत पे फिलहाल आई हुई है, तो ये सफलता में फलदायक साबित होती है, ये शुभ मानी जाती है। फाइनल की बात करें तो कुछ मिला के ये जो निशान हमने दिए हैं, ये जैसे चंद्र पर्वत 19 है, यहाँ पे डबल लाइन आ रही है। माइंड रेखा 2 भागों में है, टूटी हुई, टूट के दोबारा बनी है। जीवन रेखा से माइंड रेखा ये जंजीर नुमा बन के यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे हड्डी निकलना, यहाँ पे हड्डी निकलना, ये जीवन में स्ट्रगल और सफलता में लेट को दिखाते हैं। और शुभ फल देने वाली की बात करें तो अंगुलियां नीचे से मोटी, ऊपर से पतली होना, ये शुभ फलदायी है। सभी अंगुलियां नीचे से मोटी, ऊपर से पतली हैं, ये शुभ फल देती हैं, जीवन में सफलता में मदद करती हैं। उसके बाद यदि अंगुलियों को नॉर्मल सीधा रखने पे यहाँ पे गैप नहीं रहता है, तो सेविंग में, पैसे को बचाने में से मदद करती हैं। अन्यथा पैसे आते हैं और खर्च होते जाते हैं, रुकते नहीं हैं, ये दिखता है। यदि ये गैप यहाँ पे नहीं रहा तो ये मददगार हैं जीवन की सफलता में। उसके बाद आपकी हाथ की पर्वतें अच्छी हैं, बहुत उभरी नहीं हैं और बहुत उभरी नहीं हैं और दबी दबी भी नहीं हैं, इसलिए शुभ फलदायी मानी जाएंगी। मंगल पर्वत भी ठीक है, शुभ फलदायी है, ना ही बहुत उभरा है ना ही दबा हुआ है। जीवन रेखा की बात की जाए तो ये गोलाई में है। ये गोलाई वाली जीवन रेखा भी लंबी आयु और जीवन में मददगार सफलता को दिखाती है। और जीवन रेखा के साथ ये 1-2 मंगल रेखाएं हैं, ये स्पष्ट साफ हो जाएंगी तो मददगार साबित होंगी आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि कुछ छूटे बाकी रह गए तो आप उसे पूछ सकते हैं बाद में भी। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी में किसी को भी अपने हस्तरेखा दिखाने हो या न्यूमेरोलॉजी से जुड़ी किसी विषय में कंसल्टेंसी करनी हो, तो उसके लिए हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे संपर्क करके कंसल्टेंसी पा सकते हैं। और सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें।
इसी के साथ विदा लेते हैं। आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।